वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की ये जो वीडियो रहने वाली है स्पेशली जो यहाँ पर युवा साथी है जो कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और जिसके लिए आपके द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया था 20 तारीख को सुबह 10 बजे। ठीक है, लगातार ट्वीट किया गया था, लेकिन याद रखिएगा आपका जो ट्वीट किया है उसका भी यहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स रहा। लेकिन याद रखिएगा आपको ट्वीट के साथ साथ आपको यहाँ पर धरना जो प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है 23 तारीख को, उसमें भी यहाँ पर आपको सम्मिलित होना है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर जी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है कि आपकी जो भर्ती है वो आने वाली है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो ये धरना प्रदर्शन रखा गया है इसका मेन उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा पदों के साथ, ठीक है, ज़्यादा पदों के साथ यहाँ पर भर्ती निकाली जाए ताकि कंपटीशन ज़्यादा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर युवा साथी है उनको जॉब में अवसर मिल सके। ठीक है, याद रखिएगा अगर कम भर्ती आती है, मान लीजिए जैसे कि 400 या 500 ही अगर वैकेंसी आती है तो उसमें एक तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि याद रखिएगा उसमें भी फिर आकलन होते हैं, डिवाइड होते हैं, जैसे टीएसपी, नॉन टीएसपी और फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही कम वैकेंसी हो जाती है और वहाँ पर अगर ऐसी परिस्थिति आती है 400 से 500 तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाता है, कॉम्पिटिशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर होता है तो इसमें क्या होता है, हाई परसेंटेज आती है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही रहती है, जो कि नॉर्मली आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा परसेंटेज जा सकती है अगर कम वैकेंसी रहती है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है, एक यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि सर जी ये जो वैकेंसी आने वाली है या फिर आएगी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, तो इसकी योग्यता क्या रहने वाली है? तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। याद रखिएगा ये जो भर्ती आने वाली है ये 12th पास ही रहेगी, इसमें कोई योग्यता में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस उम्मीद को या फिर ये जो आपकी सोच है माइंड में, इसे हटा दे बिल्कुल। ये बारी पास रहेगी, पहले से चलती आ रही है, आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें जो मेन रीज़न रहता है, मुख्य कारण रहता है इसमें ज़्यादा भीड़ या फिर ज़्यादा कंपटीशन होने का, वो रहता है एक तो याद रखिएगा जैसे ही मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी विद्यार्थी है तो वो बारी पास है, ठीक है, तो बारी पास तो देगा ही देगा क्योंकि ये एग्ज़ाम ही बारी पास वालों की है। इसके साथ साथ बीएससी वाले हैं, वो भी स्टूडेंट यहाँ पर इसमें सम्मिलित होते हैं, और जहाँ तक कि याद रखिएगा एमएससी और पीएचडी वाले भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट इसमें शामिल होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, एक बारी लेवल वाला स्टूडेंट अगर एमएससी वाले से कंपटीशन करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो बस इसी कारण यहाँ पर जो परसेंटेज होती है वो हाई जाती है। इसलिए यहाँ पर डिमांड की गई है, इस धरना प्रदर्शन के द्वारा यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली जाए ताकि आपको भी, जो युवा साथी है उनको भी ज़्यादा अवसर यहाँ पर मिले जॉब पाने के। ठीक है, तो इसके लिए जो भी यहाँ पर जयपुर में रहते हैं या फिर जयपुर के आसपास की सर्किल में जो यहाँ पर रहते हैं उनसे स्पेशली तौर पर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस धरना प्रदर्शन में आप 2 से 4 घंटे का यहाँ पर प्रदर्शन चलेगा, तो इसमें सम्मिलित हो सकते हो। बाहर वाले नहीं हैं, मान लीजिए नहीं पहुँच पा रहे आप, लेकिन जयपुर वालों से स्पेशल कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा टाइम निकालना है, क्योंकि ये आप ही के फ्यूचर के लिए यहाँ पर किया जा रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सम्मिलित होना है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर याद रखिए रास्ता संगठन है इसी के द्वारा सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें सम्मिलित नहीं होगे तो अकेला रास्ता संगठन भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप ही के दम पर यहाँ पर ये जो भी धरना प्रदर्शन किया जाता है ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी संख्या में वहाँ पर पहुँचते हो और उसका कितना साथ देते हो। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चल रही है अभी परिस्थिति। ठीक है, तो याद रखिए कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली है, ये तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। बस आप तैयारी को बरकरार रखिए और याद रखिएगा अब जो पेपर के लेवल है वो बहुत हार्ड हो चुके हैं, इसलिए आपको अब डीपली पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, अच्छे से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो हिंदी ले सकते हो, राजस्थान ले सकते हो और एग्रीकल्चर ले सकते हो। सबसे ज़्यादा फोकस करना है एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर कंप्लीट होते ही फिर आपको फोकस करना है, सबसे पहले एग्रीकल्चर को फोकस करना है, उसके बाद में आपकी राजस्थान जीके को कंप्लीट करना है। और हिंदी को याद रखिएगा, आप हिंदी को ऐसे भी नहीं है पूरा टाइम ही दे दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल आप हिंदी को छोड़ दो, क्योंकि आपने अभी जो पिछला पेपर हुआ था इसमें आपने देखा होगा हिंदी का जो पेपर था वो टफ था, बाकी एग्रीकल्चर और राजस्थान से। ठीक है, तो इसलिए आपको हिंदी को कमज़ोर में नहीं लेना है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा अगर मान लीजिए आप 50% आप एग्रीकल्चर को दीजिए,
ठीक है। 25% आप राजस्थान को दीजिए, लेकिन 15% तो फिर भी आपको देना ही पड़ेगा हिंदी में, ठीक है। तो बस सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर फोकस कीजिए, फिर राजस्थान पर पकड़ बनाइए, और फिर हिंदी को धीरे धीरे, अगर मान लीजिए एक दिन में अगर आप एक टॉपिक भी कवर करते हो तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप अच्छे से जो सिलेबस है इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। आप सबसे पहले याद रखिए एनसीईआरटी वाली जो बुक्स है उनको कवर कीजिए, ठीक है। अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो या फिर हेडलाइन हाईलाइट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लाइन लगती है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो उनको ज़रूर याद रखिए। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कुछ सारणियाँ होती है, मैंने एनसीईआरटी में देखी है, कुछ सारणियाँ यहाँ पर होती है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री में स्पेशल तौर पर वो वहाँ पर सारणियाँ दी होती है, तो उनको आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। आजकल सारणियाँ हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। और याद रखिए जब आप जैसे ही बुक पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे आप हाईलाइट ज़रूर कर लें। नोट्स बनाओ या ना बनाओ, लेकिन हाईलाइट ज़रूर करें ताकि आपको वो ज़्यादा याद रहे, ठीक है। पूरी थ्योरी आपको याद रहे ना रहे, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अदरवाइज़ बस यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन कैसे आपको तैयारी करनी है, किस बेस पे, ठीक है, जो तरीका है वो भी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो या फिर जब भी यहाँ पर टाइम मिलेगा उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है और कहाँ पर नहीं आ सकती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट में अगर कोई भी डाउट आपके चल रहा है माइंड में तो वो भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो धरना प्रदर्शन में आपको सभी को सम्मिलित होना है, स्पेशल तौर पर जयपुर सर्किल वालों को, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये देना भी ज़रूरी था, ठीक है। चलिए